गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज मैं आप लोगों को वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वंशानुक्रम के बारे में, उसके बाद फिर अगला टॉपिक हमारा होगा वातावरण के बारे में। वैसे पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इसको डिटेल से देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम में अगर हम जेम्स ड्रेवर के अनुसार देखें तो क्या है, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। या फिर सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि माता पिता या पूर्वज से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वंशानुक्रम। यानी कि जो गुण हमें अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होते हैं वो सारे गुण क्या होते हैं, वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। उसी बातों को जेम्स ड्रेवर साहब ने थोड़ा उसको सजा के क्या बोला है कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण यानी कि संतानों में जाना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। क्योंकि वंशानुक्रम ना ही सिर्फ शारीरिक बल्कि शारीरिक और मानसिक दोनों विकासों में अपनी सहभागिता को दर्शाता है। यानी कि ऐसे माता पिता जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी उनकी। ठीक है, अब हम देखेंगे वंशानुक्रम का विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का बालक में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहला है शारीरिक विकास पर प्रभाव, यानी कि बालक के शारीरिक विकास में वंशानुक्रम का क्या योगदान है, क्या प्रभाव है। ओके, तो हम कह सकते हैं जैसे कि बच्चा जब गर्भ में होता है, जब माँ गर्भ धारण करती है तो माँ के जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथि होते हैं उन ग्रंथियों से अलग अलग तरह के जो स्रावित होते हैं लिक्विड फॉर्म में द्रव पदार्थ, उसी का सेवन बालक करके क्या होता है, गर्भ में पलता रहता है। यानी कि माता का अगर स्वास्थ्य सही है तो क्या होगा, बालक का भी स्वास्थ्य सही रहेगा। यानी कि शरीर का जो विकास जो होता है वो बालक के माँ के शरीर के विकास और शरीर के संरचना पे काफी अधिक डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि बालक जब गर्भ में पलते रहता है उस समय में अगर उसकी माँ की अवस्था ठीक ना रहे, वो बराबर बीमार रहे, तो इसका सीधा असर उसके बच्चे पर भी पड़ता है। और इसके साथ में ही जो गुणसूत्र जो होते हैं माता और पिता के, जिसमें उनके दादा दादी परदादा नाना नानी के गुण भी हस्तांतरित होते हैं। यानी कि शारीरिक संरचना के विकास में इनके पितृक और मातृक जो पक्ष होते हैं, जो गुण होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनका भी हस्तांतरण होता है, जिससे शरीर का संरचना पे इसका काफी असर देखा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे मानसिक विकास का प्रभाव। बालक के माता पिता का मानसिक विकास का स्तर अगर काफी उच्च है, उनके पूर्वजों का मानसिक विकास का स्तर काफी उच्च है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव बालक पर भी पड़ता है। या फिर हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था के समय में माँ का जो मानसिक अवस्था है वो अगर सही नहीं है तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है होने वाले बच्चे पे या फिर गर्भस्थ शिशु पे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास जो होता है बालक का, उसमें भी वंशानुक्रम का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला संवेगात्मक विकास का प्रभाव। संवेग, संवेग में हंसी खुशी दुख जो भी संवेदना है वो सारे गुण आते हैं। तो अगर किसी बालक के माता पिता काफी संवेदनशील हैं विभिन्न गतिविधियों पे, चाहे वो सुख हो दुख हो विभिन्न प्रकार की ईर्ष्या हो, उसमें अगर वो संवेदनशील है, उनके पूर्वज संवेदनशील है, तो बालक का भी संवेदनशीलता बहुत अधिक होगा। और संवेदनशील होना भी चाहिए, क्योंकि हम क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर कोई प्राणी संवेदनहीन है, उसमें ना ही खुशी है, ना ही गम है, ना ही दुख का संचार होता है, तो वह मनुष्य नहीं बल्कि वह पशु के समान है। यानी कि हमें संवेदनशील होना भी चाहिए, खुशी के प्रति भी और दुख के प्रति भी। ठीक है, समाज के विभिन्न लोगों के खुशी में भी शामिल होना चाहिए और दुख में भी शामिल होना चाहिए, और उनके दुख को बांटने का कोशिश करना चाहिए। तभी संभव हो पाएगा जब मनुष्य संवेदनशील हो। यानी कि अगर किसी के माता पिता में संवेदनहीनता है तो यह गुण उसके बालक में भी देखने को मिलेगा, और अगर उसके माता पिता में संवेदनहीनता नहीं है, संवेदनशील है, तो यह गुण उसके बच्चे में भी संचारित होगा। ओके, सामाजिक विकास का प्रभाव। अगर किसी बालक के माता पिता समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में उनकी सहभागिता बहुत ज्यादा है, वो सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के साथ चलते हैं, समाज को लेके चलते हैं,
तो उनके बालक में भी ये गुण देखे जाएंगे कि वो भी विभिन्न सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता को दर्शाएगा, सहभागिता देगा। यानी कि अगर किसी बालक के माता पिता या पूर्वज क्या है, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो उसका बालक भी सामाजिक व्यक्ति होगा और उसका भी समाज के प्रति बहुत ज्यादा रुझान होगा। ओके, स्वभाव का प्रभाव, यानी कि अगर किसी बालक के माता पिता या पूर्वज का स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो तो क्या होगा, बालक भी चिड़चिड़ा हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कि अगर किसी बालक के पूर्वजों का जो स्वभाव है वो काफी शांत चित्त हो तो क्या होगा, बालक का भी स्वभाव शांत होगा। यानी कि इसमें भी जो असर जो होता है वंशानुक्रम का वह बहुत ज्यादा होता है। जिस खास करके गर्भावस्था के समय में अगर माँ हमेशा चिड़चिड़ापन में रहे, उदास रहे, बात बात पे गुस्सा करे, तो ये प्रभाव उसके होने वाले बच्चे जो गर्भ शिशु है उस पर भी पड़ता है। और अगर कोई माँ गर्भावस्था के समय में काफी शांतचित्त रहे, खुश रहे, तो बालक भी प्रसन्नचित्त और शांत व्यक्तित्व वाला होता है। ओके, अगला है योग्यता के विकास का प्रभाव, यानी कि बालक योग्य होगा अथवा अयोग्य, तो ये भी माता पिता पूर्वजों पर निर्भर करता है। अगर उसके माता पिता काफी योग्य हैं, उनकी योग्यता काफी उच्च है, तो क्या होता है, बालक का भी योग्यता उच्च होने की संभावना होती है। संभावना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी बालक के निर्माण में सिर्फ वंशानुक्रम क्या है, सिर्फ वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं करता है और सिर्फ वातावरण पर भी निर्भर नहीं करता है। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं वंशानुक्रम के बारे में, जबकि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का सहयोग होता है। तो इसीलिए मैंने संभावना शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि अगर किसी योग्यता वाले माता पिता का बच्चा को अगर सही वातावरण नहीं मिल पाता है तो अच्छे व्यक्तित्व वाले माता पिता का संतान होने के बावजूद भी वह योग्य नहीं हो पाते। इसलिए मैंने संभावना वर्ड का यूज किया, संभावना शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर योग्यता वाले माता पिता के बालक को भी अगर सही वातावरण मिलेगा तभी उसमें योग्यता जो है वो आ पाएगा वंशानुक्रम से, अन्यथा वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओके, अब है चरित्र पर प्रभाव। तो चरित्र का भी जो प्रभाव है वह बालक के माता पिता के चरित्र पे काफी हद तक निर्भर करता है। अगर माता पिता चरित्रवान हो, उनके पूर्वज चरित्रवान हो, तो बालक भी चरित्रवान होने की संभावना होगी, बालक भी चरित्रवान होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर उसके माता पिता का चरित्र अच्छा नहीं है तो बालक पे भी इसका असर देखने को मिलेगा, संभावना होगी कि वो भी अपने माता पिता के जैसा ही हो। और अब देखते ही हैं समाज में, हमारे जो समाज के लोग हैं, जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो क्या होता है, क्या वे लोग कहते हैं, अरे इसका ये खानदानी आदत है। यानी क्या बोले, वंशानुक्रम के बारे में बताया कि वंश में ही इनका ये दोष है कि इनके वंश में लोग बहुत उग्र होते हैं, इसलिए यह भी उग्र हो गया है। या फिर अगर कोई बच्चा बहुत शांत है और शांतचित्त है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, तो क्या बोलते हैं, अपने माता पिता पे गया है, इनके माता पिता भी क्या है, काफी सहनशील और शांत प्रवृत्ति के हैं, तो ये गुण इसमें भी समाहित हो गया। ये तो हम लोग बराबर क्या होते हैं, बोलचाल की भाषा में सुनते ही हैं, समाज में सुनने को मिलता ही है क्या, कि जैसे माता पिता होंगे बच्चा भी वैसा ही होता है। संभावना क्या होती है कि माता पिता के लगभग गुणों का संचार उसके बालक में होता है। तो आज हमने क्या देखा कि वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के विकास पे क्या पड़ता है। अगले नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें क्या देखेंगे, वातावरण क्या है, वातावरण का प्रभाव बालक के विकास पे कितना हद तक पड़ता है। ठीक है, तो आज मैंने जो टॉपिक आपको बताया उसमें कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं दिक्कत हो, तो मेरे YouTube चैनल KK Edu पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ यह आप पर ही निर्भर करता है। आप जितना अच्छा फीडबैक देंगे मैं उतना अपने आप को बिल्डअप कर पाऊंगा। मेरी जो भी कमियां हैं उसको आप बताएं ताकि मैं उसको सुधार के और अच्छा वीडियो आपको दे सकूं, ताकि आपको आगे से कोई समस्या ना हो। और अगर ये आपको पसंद है तो प्लीज क्या करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे इससे प्रेरणा मिले कि मैं अपने काम को और अच्छा तरह से कर सकूं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को क्लिक करते हैं, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका लिंक तुरंत आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आपको देर नहीं होगा। मैं लिंक अगर आपको नहीं भी फॉरवर्ड करूं व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, तो आपको डायरेक्ट वो लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुभ संध्या।